Today I am going to start exercise 3.3. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition of property used. तो parallelogram क्या है? A parallelogram is a quadrilateral in which the opposite side are equals. Okay, opposite side equal. तो AD के अपोजिट साइड है BC, तो यहाँ पर आप BC लिखोगे. OC and one of the properties of the parallelogram is that diagonal will bisect each other. Okay, diagonals not equal length but bisect each other. दूसरी बात है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. जैसे दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि जो AC है वो बाइसेक्ट हो रहा है, AO और OC पार्ट इक्वल है. इन द सेम वे OD एंड OB पार्ट इक्वल है. तो हम ये कहेंगे कि दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रही है. ओके, एंड नेक्स्ट है OC इक्वल टू AO होगा. यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ DAB. ओके, दिस एंगल एंड CD दिस एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है. तो जब भी एडजेसेंट एंगल क्या होंगे ये वाले जो पास होंगे. ओके, मतलब कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स पर होंगे ABCD. सपोज कीजिए A और B क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है, तो ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट है. अपोजिट क्या होंगे, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है. A और C जैसे नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल होंगे. सेम वे में हम कह सकते हैं B और D आपस में अपोजिट एंगल है. तो जब भी एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री होंगी, 180 का सम होगा. मेजरमेंट ऑफ DCB. ओके, DCB, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल DAB, और हम कह सकते हैं एंगल BAD की, क्योंकि अपोजिट एंगल है. अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. राइट, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x y z. अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द x y z. सो y इज अपोजिट टू एंगल B, सो y की वैल्यू 100. ओके, एंड y एंड z आर द एडजेसेंट एंगल. अगर y और z एंगल एडजेसेंट है तो दोनों का सम 180 होगा. ओके, तो 180 होगा, तो इट मीन्स z की वैल्यू 80 होनी चाहिए. अगर z 80 डिग्री है तो x विल भी 80 डिग्री. वाई, बिकॉज x एंड z आर अपोजिट एंगल. यहाँ पर सेम वे. ओके, इन क्वेश्चन सेकंड का B में क्या करेंगे, ये 50 है, ये x है, तो दोनों एंगल सपोज कीजिए A B एंड C एंड D. A एंड D आर यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है, तो x प्लस 50 एंगल x प्लस 50 इक्वल टू 180 आपको सम देगा. तो एंगल x की वैल्यू होगी 130. अगर एंगल 130 है, क्योंकि दोनों का सम एडजेसेंट एंगल है तो सप्लीमेंट्री होगा, दोनों का सम 180 आना चाहिए. राइट, x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू भी 130. राइट, D 50 है, तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये भी 50 होगा, अपोजिट एंगल. अब z की वैल्यू कैसे होगा, z इज द एक्सटर्नल एंगल है, लेकिन 50 डिग्री के साथ में लीनियर पेयर बना रहा है. ओके, तो ये 50 है तो ये 130 होगा. राइट, अब देखो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे. y x एंड z अननोन है, x y z फाइंड आउट करने हैं. तो x और y क्या है, यहाँ पर कोई भी दो लाइन ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो x और ये वाला एंगल आपस अपोजिट है, तो x की वैल्यू ये 90 है, तो x की वैल्यू 90 होगा. अब हम इस ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टीज इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. तो x प्लस वाई प्लस 30 यानी 90 प्लस 30, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो 90 प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री
एंड वी कैन फाइंड आउट द y इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, y 60 है। ओके, नाउ y और z आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो z की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। ओके, नाउ दिस एंगल, क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट में कैसे करेंगे, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में अपोजिट है। ओके, अब y अगर हमारे पास 80 है तो x हम कैसे निकालेंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी आपस में एडजेसेंट है, तो x प्लस 80 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू मिलेगी 100 डिग्री। ओके, अगर x अगर 100 है तो दिस इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। इफ दिस इज 100 डिग्री देन z विल बी 80 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन है अगर उस पर दो एंगल एडजेसेंट है स्ट्रेट लाइन, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो अगर एक एंगल उसमें से 100 है तो अदर विल बी 80 डिग्री। ओके, नाउ दिस इज 112, दिस इज 112, ओके, अपोजिट एंगल, एंड these are the this line and this line, ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं आपस में, x और z, राइट, x और z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ओके, और मैं इसको कैसे मैं निकाल सकता हूँ, तो दिस विल बी 40। ओके, ये आपको 40 होगा, राइट, एंड z, तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, 112 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180, राइट। तो 180 में से 152 माइनस करूँगा मैं, तो मुझे z की वैल्यू मिलेगी, और z और x दोनों इक्वल है। ओके, z और x दोनों इक्वल है।